फिल्मों के सीक्वल क्यों नहीं चलते? वेब सीरीज के भी सीक्वल नहीं चलते मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर कुछ अपवाद एक्सेप्शन छोड़ दें तो हालिया वर्षों में रिलीज कुछ बहुत सारे वेब सीरीज के भी सीक्वल इतने बढ़िया नहीं बने हैं और फिल्मों की तो भद्द पिटी ही हुई है। उसके बावजूद पुष्पा 2 वगैरह, KGF 2 वगैरह इतना हजार करोड़ का बिजनेस कर गई। वो अलग बात है क्यों कर गई, उसके लिए तो अलग से मैंने वीडियो बना ही रखा है मेरे चैनल पे। लेकिन जहाँ तक कंटेंट और टेक्निकल कैपेबिलिटीज क्राफ्ट की बात आए और सीक्वल्स का जो हाल हम लोग देख रहे हैं, तो उस टॉपिक पे थोड़ा सा चर्चा करनी ज़रूरी है। तो सीक्वल क्यों नहीं चलते? अब देखिए, गैंग्स ऑफ वासेपुर आई, वासेपुर 2 आई, बढ़िया थी, चली। गॉडफादर बनी थी आज से 30, 40, 50 साल, पता नहीं कितने साल पहले। गॉडफादर 1, 2, 3 बनी थी, 3 की तीनों अच्छी थी और 1 और 2 तो लगातार एकेडमी अवार्ड भी जीती थी। इसके बाद धुरंधर 1, धुरंधर 2, जाहिर सी बात है 2 भी वैसी ही बनी है जैसी 1 है। तो ये सारी फिल्में इसलिए अच्छी बन पाई क्योंकि ये एक ही साथ लिखी गई थी, एक ही बुक पे आधारित थी, मतलब गॉडफादर बुक पे आधारित थी। बाकी गैंग्स ऑफ वासेपुर जो था वो एक जिशान कादरी ने लिखा था, उस पर बनी थी। तो इसके पीछे तो ये वजह है। लेकिन हर बार क्रैक कर जाए सीक्वल, ये जरूरी नहीं, क्योंकि किसी भी आर्ट फॉर्म में आपका एंड प्रोडक्ट क्या होगा ये आपको पता नहीं चलता है जब तक वो प्रोडक्ट बनकर सामने ना आ जाए। आप समझ रहे हैं इस बात? और कोई भी आर्ट फॉर्म बहुत सारी मेहनत मांगता है। ऐसे कई फिल्म मेकर हैं जो नाम लेने की क्या जरूरत है, जिनके सीक्वल खराब हुए, आप खुद ही समझ लेना। जैसे पहली फिल्म पे उन्होंने खूब मेहनत की, एक अच्छा बना दिया या एक अच्छा पीस ऑफ वर्क बन के तैयार हो गया। अब उस के हिट होने के बाद लाइन लगा के लोग खड़े हो जाते हैं, भाई सीक्वल बनाओ प्रोड्यूसर लोग। लेकिन आप तब काम नहीं करना चाहते, आपके असिस्टेंट काम करते हैं, आपकी जो राइटिंग टीम होती है वो काम करती है लिखने पर, और ये ज़रूरी नहीं कि फिर वो वैसा बन पाए। ये एक वजह हो गई आलस की वजह से। दूसरी वजह ये है कि आप आलस नहीं कर रहे हैं, आप बना रहे हैं, खुद मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो बन नहीं पा रहा है। मतलब पहले पार्ट में जो कहानी खत्म हो गई है, दूसरे पार्ट में वैसी कहानी, वैसे थ्रिल का स्कोप ही नहीं है। मतलब आप एक कहानी बना ही नहीं पा रहे हो जो उसको उस कहानी को प्रोग्रेस करे, उस कहानी को आगे लेकर जाए। तो ये एक वजह होती है सीक्वल सही नहीं बनने की, हिट नहीं होने की, खराब बनने की। और भी कई वजहें हैं, जैसे कि डायरेक्टर बदल देना। अभी हाल में एक फिल्म आई है, आप देख ही रहे हैं, मर्दानी 3। डायरेक्टर बदल दिया आपने, और जो दूसरा डायरेक्टर आता है जरूरी नहीं कि वो इतना टैलेंटेड हो, या टैलेंटेड हो भी तो उस काम को आगे ले जा सके, ये भी जरूरी नहीं है। और एक वजह मुझे याद आ रही थी, मेरे दिमाग से उतर रही है। और एक वजह याद आ रही थी। एक तो ये हो गया कि वो डायरेक्टर चेंज कर दिया आपने। और एक, हाँ, जो सबसे बड़ी वजह ये है कि कोई फिल्म, सिनेमा, वेब सीरीज जो भी वो जो बनता है, उसमें जो तमाम चीजें होती, तमाम एस्पेक्ट जो होते हैं, जैसे राइटिंग हो गया, एक्शन हो गया,
परफॉर्मेंसेस हो गई, म्यूजिक हो गया, वो सब कुछ बहता है। जो भी महान फिल्में बनी हैं उनमें ये सारी चीजें बहती हैं, फ्लो होती हैं। ये एक सतत एक कड़े रास्ते पर नहीं चलती हैं। मतलब जैसे राइटर है वो उस कहानी को लिखता है तो उस कहानी को खुद खुद ब खुद बनने देता है, उस कहानी को खुद ब खुद डेवलप होने देता है। तो होता क्या है कि चीजें रॉ होती हैं, चाहे भले वो कितना कमर्शियल सिनेमा हो, कितना भी मास सिनेमा हो, उसमें चीजें रॉ लगती हैं। जैसे गोलमाल हो गई। हालांकि गोलमाल सीरीज के बारे में एक बात मैं कह सकता हूं कि इस सीरीज ने अपना जो ये है मतलब परफॉर्मेंस है वो बना के रखी है। पहले पार्ट को छोड़ दें तो बाकी पार्ट का, पहला पार्ट जैसा बना है वैसा तो कभी कोई नहीं बना सकता, कभी भी नहीं बन सकता, वो रिपीट नहीं हो सकता। लेकिन जब चीजें इस तरह फ्लो में बहती हैं खुद ब खुद तो रॉ चीजें निकलती हैं। अब होता क्या है कि जब पहली सीरीज हिट हो गई या पहली फिल्म हिट हो गई तो फिल्म मेकर वही हो या उस दूसरे फिल्म मेकर लाए जाएं, वो कहानी को क्या कहते हैं उसे, मशीनी टाइप, मतलब एक मशीन वाला अप्रोच लेकर आ जाते हैं उसमें, जिससे वो चाहे उसकी प्रोडक्शन वैल्यू कितनी भी बढ़ जाए वो चालू क्वालिटी का माल लगने लगता है। और क्या कहते हैं उसे यार, एक अच्छा शब्द इंग्लिश का, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे साथ। मशीनीकरण में कह रहा हूँ, मशीनी नहीं, वो उसको कहेंगे कि आर्टिफिशियल लग रहा है। मतलब आर्टिफिशियल टेक्निकलिटीज में नहीं, आर्टिफिशियल अप्रोच लगने लगता है, जैसे मर्दानी 3 का है। तो ये चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं सीक्वल के खराब बनने के लिए, फिल्मों के सीक्वल को। और इस समय बॉलीवुड में या कहीं भी ये चीजें धड़ल्ले से हो रही हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसा आ गया है, दर्शकों के पास पैसा आ गया है। ये फिल्म मेकर को भी मालूम है कुछ भी बना के चला दो, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगी इनकम उसमें। इन वजहों से खराब कंटेंट बन रहा है और ये रुकना चाहिए। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें प्लीज। थैंक यू वेरी मच।